हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम स्टडी करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्या फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर टू विच द मोलर कंसेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर क्या होता है हमारा? सम ऑफ पावर्स, पावर्स का सम, कौन सी पावर? टू विच द मोलर कंसेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने समझ लो ये एक रिएक्शन कंसिडर किया ए और बी। अब ये हम क्या करेंगे, समझ लो इसकी मोलर कंसेंट्रेशन, इसकी एक्स हो गई, इसकी वाई, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया हमारा? एक्स प्लस वाई। अब जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे जो है जीरो ऑर्डर के भी होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के भी होते हैं, सेकंड ऑर्डर के भी होते हैं, थर्ड ऑर्डर के भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। वो रिएक्शन जिनका हमारा रेट जो है कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, उन्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो यदि हम रेट और कंसंट्रेशन के अलॉन्ग ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह की हमें जो है क्या इंडिपेंडेंट होता है, चूंकि आपका रेट क्या है, हमने कहा इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के, तो इस तरह का हमें ग्राफ ऑब्टेन होता है। इसका एक एग्जाम्पल है आपका H2 प्लस Cl2 से 2HCl बनना। ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ये हमने एक रिएक्शन कंसिडर किया, ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। तो यदि हम इसका रेट देखने लगे, dx बाई dt इज इक्वल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोज, ये हो गया कि हमारा के क्या होता है? रेट कांस्टेंट, मतलब इसे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट कहा। तो हमने कहा चूंकि इनिशियल कंसंट्रेशन से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने जीरो लगा दिया, तो आपका क्या है? रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया। तो हमने कहा कि आपका यदि हम कंसंट्रेशन और टाइम के लॉन्ग ग्राफ प्लॉट करने लगे तो जीरो ऑर्डर के केस में हमें इस तरह का ग्राफ आता है। ये हमारा जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका ग्राफ से हमें डिटरमाइन करना होता है कि आपका रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। इस तरह का ग्राफ हमें दिया जाता है कि आपका ग्राफ से बताना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो इस तरह का ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है जीरो ऑर्डर के केस में। यदि यूनिट की बात करने लगे तो यूनिट होती है इसकी मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपकी इसकी यूनिट क्या होती है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिनका रेट केवल एक ही कंसंट्रेशन टर्म के चेंज के ऊपर डिपेंड करता है, उन्हें हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सपोज करो कि ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। हमने किया कि उसकी ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी और कुछ समय के बाद आफ्टर टाइम पी द कंसंट्रेशन बिकम ए माइनस एस, कुछ ए माइनस एक्स। कुछ समय के बाद हमारी क्या कंसंट्रेशन हो गई? ए माइनस एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके एक्स मोल जो है वो आपके किस में चेंज हो गए? प्रोडक्ट में चेंज हो गए। द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। रेट कैसे निकालेंगे? dx बाई डी टी। एक्स हम क्योंकि वही रेट ऑफ चेंज किसका है? एक्स का, चूंकि एक्स मोल उसके ए के हमारे क्या है? प्रोडक्ट में चेंज हो गए। तो dx बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मतलब कितने बच गए, चूंकि ए में से एक्स मोल तो हमारे के कितने हो गए? प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो बचे कितने? ए माइनस एक्स। तो रिएक्शन का रेट किसके ऊपर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जितना कंसंट्रेशन हमारी बच गई। तो dx बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा के हमने के लगा दिया, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, आपका जो है ए माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे, डी टी को इधर ले जाएंगे। उसके बाद क्या हम करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को। तो इंटीग्रेशन के बाद अब जो है हमारा क्या आ जाएगा? माइनस के ln ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई। आई क्या है? इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। अब इस इंटीग्रेशन के कांस्टेंट आई की हम वैल्यू निकालेंगे when t इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू जीरो। जब हमारा क्या है, मतलब रिएक्शन का स्टार्ट लिया हमने, जब x भी जीरो है और हमारा क्या है? t भी जीरो है। तो इस वाली इक्वेशन में देख लेते हैं हम, हमारा यदि x भी जीरो हो तो t भी जीरो हो, तो k वाली ये kt वाली टर्म जीरो हो गई, तो i किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के ln a। यही हमने लिया कि आपका i क्या हो गया? माइनस के ln a। अब इस जो है i की वैल्यू जो है हम इस ऊपर वाली इस वाली इक्वेशन में माइनस के ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई, इसमें हम i की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने ये i की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो क्या निकल के आया? k इज इक्वल टू वन बाई टी ln a अपॉन a माइनस एक्स। इसे कॉमन लोगरिथम में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। यूनिट देखें तो यूनिट है इसकी सेकंड इनवर्स। ग्राफ की बात करने लगे तो हमने कहा कि एक ही कंसंट्रेशन टर्म के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन के। अब यदि हम लोग ए के अलॉन्ग यदि हम ग्राफ प्लॉट करने लगे तो हमें इस तरह का ग्राफ
ग्राफ प्लॉट होता है मिलता है। वहाँ यदि ये ग्राफ जो हमें देखें तो हमें जीरो ऑर्डर के जैसा दिखाई दे रहा है, बस वहाँ क्या डिफरेंस है, वहाँ हम लेते हैं ए, यहाँ हम क्या ले रहे हैं log a। तो इस तरह का हमें ग्राफ प्लॉट, इस तरह का हमें प्लॉट मिलता है। ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी यूनिट क्या है उसकी, और ग्राफ से हमें फाइंड आउट करना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अब देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। A reaction is said to be of second order if its reaction rate is determined by the variation of two concentration term। यदि दो concentration term के variation से हमें reaction का rate मिलता है, उसे हमने कहा second order reaction। ये इसका example है 2HI का H2 में हमारा convert होता है, ये हमारा क्या हो गया, एक क्या है, second order का example है। अब ये इसमें क्या है, इसमें हमारे क्या है, दो तरह, अब चूंकि हमने कहा दो मोलर कंसंट्रेशन टर्म के चेंज के ऊपर डिपेंड है, तो दोनों सेम रिएक्टेंट सेम भी हो सकते हैं और दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ हमने दोनों सेम ले लिए 2HI। अब यहाँ पहला हम केस स्टडी करेंगे जब इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी बोथ रिएक्टेंट्स आर सेम, दोनों की रिएक्टेंट की सेम है, A + A चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, 2A लिया चेंज इनटू प्रोडक्ट। सपोज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू A, मतलब एक इनिशियल कंसंट्रेशन ए है। आफ्टर टाइम टी एक्स मोल ऑफ ए हैव रिएक्टेड, द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए माइनस एक्स। कुछ समय बाद हमने एक्स मोल उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो कितना बचा, ए माइनस एक्स। वी नो दैट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के स्क्वायर के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो मोलर कंसंट्रेशन के आपका वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ 2 ले रहे हैं हम, इसलिए 2 के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी टू इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब उसके स्क्वायर के हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जगह हमने के लगा दिया। रीअरेंज कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा आपका और ये के टी इधर पहुंच जाएगा, डी टी सॉरी। अब इसका हम फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन के बाद हमें इसका आ जाएगा ये 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर का हम यदि इंटीग्रेट करें तो आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई। आई अगेन इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अगेन ऐसे ही निकालेंगे कि हम जब हमारा आई 0 हो, मतलब स्टार्टिंग में रिएक्शन का स्टार्ट करें, सॉरी एक्स नहीं मतलब एक्स 0 हो। और x0 कब होगा हमारा, जब रिएक्शन का बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमारा t भी 0 होगा। तो जब t 0 होगा तो हमारा क्या है, x भी 0 हो जाएगा। वैन x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। तो i की वैल्यू हमारी हाफ हो जाएगी। कैसे हाफ हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे हम, आपकी ये टर्म 0 और ये टर्म 0, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन a। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली, किसकी, i की, और इस i की वैल्यू को हम निकाल के क्या है, i की वैल्यू हम निकाल के इस 1 वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहां हम कर देंगे के टी प्लस के 1/a। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1/t x a अपॉन a माइनस एक्स। अब यदि ग्राफ की बात करने लगे तो हमारा क्या है, इस तरह का हमें ग्राफ इसके केस में हमें ऑब्टेन होगा कि रेट की यदि बात करने लगे, चूंकि दो कंसंट्रेशन के दो रिएक्टर, दो इसका आप क्या कहें कि मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, तो हमारा क्या हो गया, कंसंट्रेशन का स्क्वायर लेंगे। और यदि सिंपल हम इसकी बात करने लगे आपका 1/a, मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में लेने लगे तो 1/a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरह से हमारा ग्राफ लीनियर एक प्लॉट हमें मिलेगा। यदि हम सिर्फ खाली a लेने लगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिवर्स मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो इसके ग्राफिकल के ऊपर भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है। अब दूसरा केस लेते हैं, जब इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की डिफरेंट हो, A प्लस बी चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। तो हमने लिया इनिशियल कंसंट्रेशन A की स्मॉल a है और B की स्मॉल b है। आफ्टर टाइम t द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर A माइनस एक्स एंड B माइनस एक्स। ये सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, जो आपका, क्योंकि A मोल कन्वर्ट हुए तो बचा क्या, A माइनस एक्स। B वाले का भी सेम वही, B माइनस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो बची हुई चीज़ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। तो ये हमने प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगा दिया। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। रीअरेंज कर लेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे। अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। डिफरेंट से आपका जो है, इसका डिफरेंशियल्स के लिए हम क्या करेंगे, जो है आपका सॉरी इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में उसे हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 1 अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को यदि फ्रैक्शन में रिजॉल्व करें तो ये आएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स 1 अपॉन b माइनस एक्स माइनस के 1 अपॉन a माइनस एक्स। यूजिंग दीज रिजल्ट्स इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1। इन रिजल्ट्स को यूज करके हम ऊपर वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। इसे हम ये करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये।
अब यदि हम फिर 1/b माइनस एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के ln b माइनस एक्स। इसी तरह से 1/a माइनस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln a माइनस एक्स। ये माइनस, ये इसकी वैल्यू आती है माइनस, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे। ये हमने क्या लिया, क्योंकि हमसे जब फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं तो हमने भी पहले देखा कि किस तरह से वैल्यू आती है। तो 1/a माइनस एक्स 1/a माइनस बी, ये दोनों का हमारा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के टी। ये आप डी का डी टी का करेंगे तो डी टी का टी हो जाएगा और आपका आई इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब इसे जो ये वाली टर्म तो प्लस की हो गई, ये वाली टर्म माइनस की, तो माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी, नीचे डिवीजन में पहुंच जाएगी। तो ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी आई। आई क्या इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, रिएक्शन का स्टार्टिंग लेंगे, जब t 0 है तो x भी 0 है, तो आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये वाली t 0 ये भी 0, तो क्या हो जाएगी 1/a माइनस b ln a अपॉन b। इसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, के टी इज इक्वल टू 1/a माइनस b ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स माइनस के 1/a माइनस b ln a अपॉन b। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी यहाँ से हम k की वैल्यू आपकी निकालेंगे, तो ये हमारी ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी, k इज इक्वल टू 1/t a माइनस b ln b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स। इसे कॉमन लोगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ln की जगह लोग आ जाएगा, तो ये हमें इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। यदि यूनिट की बात करने लगे तो यूनिट होती है इसकी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करेंगे सीड ऑर्डर रिएक्शन की। सीड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस शोज एन ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल ऑर्डर। कुछ रिएक्शंस इस तरह के होते हैं कि जिनका जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर से डिफर होता है। द एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर विच इज नॉट द एक्चुअल ऑर्डर इज रेफर टू एज सीड ऑर्डर, और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आता है उसे हमने फिर कहा सीड ऑर्डर रिएक्शन। सपोज हमने रिएक्शन कंसिडर किया ए चेंजेस इनटू बी, अब हमने कहा बी बहुत ज़्यादा एक्सेस में है। अब यदि कोई चीज़ एक्सेस में होती है तो उसे कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, तो बी चूंकि लार्ज एक्सेस में है तो रिएक्शन का रेट केवल ए के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि बी तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट हो गया तो रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके ए के, तो ये हमारा के डैश क्या है, रेट कांस्टेंट हो गया। तो एक्चुअल ऑर्डर तो उसका सेकंड ऑर्डर है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। तो इसे हमने कहा सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब होना तो इस हिसाब से इक्वेशन के हिसाब से सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए था, लेकिन है वो फर्स्ट ऑर्डर का। क्यों, क्योंकि बी जो है हमारा लार्ज एक्सेस में है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं सीड ऑर्डर रिएक्शन। ये इसका एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, जो है इसके हाइड्रोलाइसिस करते हैं हमारी, तो हमारे एक एसिटिक एसिड और जो है हमें ये अल्कोहल मिलता है। ये हमारा सीड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चूंकि इसमें वाटर जो है लार्ज एक्सेस में होते हैं तो इसे हम कांस्टेंट की तरह ले लेते हैं। रिएक्शन का रेट केवल इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका ऑर्डर जो है हमारा ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ये है हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।